सिर्फ गोली से काबू नहीं आएगा थायराइड। भारत में थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आज करीब 4.2 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। इससे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। हालत यह है कि हर 10 में से एक व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है, यानी शरीर में थायराइड हार्मोन्स कम बनता है। रिपोर्ट से धोखा। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी इंसान हर समय थका हुआ महसूस करता है। कम खाने पर भी वजन बढ़ने लगता है, दिमाग भारी रहता है, एनर्जी कम लगती है और काम करने का मन नहीं करता। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ तनाव या उम्र की वजह से है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये संकेत हो सकता है कि शरीर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। पूरे शरीर पर औसत थायराइड एक ऐसे छोटी सी ग्रंथि होती है जो गर्दन में रहती है। आकार में छोटी होने के बावजूद इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। यह दिल की धड़कन, वजन, मूड, याददाश्त और शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। थायराइड 2 तरह के हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। ये हार्मोन्स खून के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं और हर कोशिकाओं को बताते हैं कि उसे कैसे काम करना है। यह पूरी प्रक्रिया पर दिमाग में मौजूद एक और ग्रंथि नज़र आती है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। संतुलन बिगड़ने से खतरा। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन्स नहीं बनाती, जिससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इससे हमेशा थकान महसूस होती है, वजन बढ़ने लगता है, ठंड लगती है और याददाश्त पर भी असर पड़ता है। ये स्थिति आयोडीन की कमी, सर्जरी, दवाओं या पिट्यूटरी की गड़बड़ी से आती है। यही हाशिमोटो थायराइडिज्म एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर खुद अपनी थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक थायराइड हार्मोन्स बनाने लगती है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। ऊर्जा जरूरी। ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में मिटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के भीतर मौजूद ऊर्जा कारखाना है। कितनी ऊर्जा बनेगी और कहाँ उपयोग होगी, यह उनकी जिम्मेदारी है। थायराइड हार्मोन्स मिटोकॉन्ड्रिया की सक्रिय करते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया की सेहत तय करती है कि हार्मोन्स अक्सर बनेगा या नहीं। ऊर्जा कम होगी तो हार्मोन्स बनने में परेशानी होगी, बदलाव होगा। इलाज। आज की जीवन शैली में जब थायराइड को सिर्फ एक गोली से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसके लिए संतुलित आहार लेना काफ़ी ज़रूरी है। आपके खाने में पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, मैग्नीशियम होना चाहिए। इसके अलावा अच्छी नींद लेनी होगी और तनाव भी कम करना होगा। रोज़ाना व्यायाम करना होगा, क्योंकि हर थायराइड हार्मोन्स की कमी नहीं होता जब तक माइटोकॉन्ड्रिया स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक थायराइड हार्मोन्स भी हमारे शरीर पर कोई असर नहीं दिखाएगा। ओम शांति। ये लेख अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट का है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।